धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु हालेलुया 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है जीवितों के मध्य में, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम पेज के द्वारा उस परमेश्वर के वचन को, उसके गीतों को हम आप लोगों तक पहुंचा पा रहे से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हम मिलकर के संगति कर पा रहे हैं, जरूर एक छत के नीचे नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि हम इस फेसबुक के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं। और ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष और अनुग्रह ये है कि हम सब जीवितों के मन में जीवित हैं, भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं। हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है, जीवित रखा, उसी प्रकार आप भी अपने घर में स्वस्थ और भले चंगे। हालेलुया हालेलुया। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज की अपनी आराधना हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जयकार करते हैं, आपके नाम को धन्य पवित्र कहते हैं मेरे राजा। आपका आत्मा हमारे बीच मौजूद होने का मेरे राजा, आपकी आत्मा की हजूरी, उसकी जुम्बिश को मांगते मेरे राजा। विनते कि उसके दिन के समान तेरा आत्मा हम मंडराने पाए मेरे राजा। आज की सुबह परमेश्वर बता एक एक के हृदय को, एक एक के सोच विचार को, ख्यालों को देवता, प्राणों के जीवन को, उनके शरीरों को, एक एक बातों को आपके नियंत्रण में करता हूँ परमेश्वर। आज की सुबह आपकी अगुवाई को मांगता हूँ, आपके संचालन को मांगता हूँ मेरे राजा। वो वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, आराधना किया जाना, होठों का फल दिया जाना, हर एक बातें तुझे भाने योग्य हो परमेश्वर। हर एक बातें हम तेरी आत्मा से भरकर, आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। और जब भी हम तेरे कुछ कामों को करें प्रभु, वो तेरा रूह हम में आता रहे, और तेरे रूह से, तेरे रूह के मसा से हम भर करके उन कामों को करें प्रभु। वो तेरा गाढ़ा अभिषेक, तेरी सामर्थ बहे मेरे राजा। हर एक परमेश्वर में कनेक्टिविटी को, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को मेरे राजा, हर एक इलेक्ट्रिसिटी को मेरे राजा, हर एक मोबाइल को, हर एक इंटरनेट की कनेक्शंस को मेरे राजा, हर एक बातों को, मौसम को, और जितने हमें देखते हैं परमेश्वर पिता, उनके परमेश्वर पिता, उनके नेटवर्क को, उनके मोबाइल को, हमारे परमेश्वर पिता एक एक बातों को तेरे नियंत्रण में दे देते हैं, वो तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। हर एक बातों में अगुवाई करना, निगरानी करना प्रभु, हर एक बातों में निगरानी करना प्रभु। वो तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति को मांगते मेरे राजा। और जब तेरे गीतों को गाने के लिए हम बढ़ते परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर पिता इस पूरे कमरे को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दे देते प्रभु। हम सबों को संचालित करना मेरे राजा, हम सबों की अगुवाई करना प्रभु। वो तेरे आत्मा से भर करके तू इस्तेमाल करना, ताकि हम सब प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, वो परमेश्वर उद्धार का द्वार ठहरे, स्वर्ग चढ़ने की सीढ़ी बने प्रभु।
परमेश्वर लोग छुटकारे को पाए, चंगाई को पाए, बरकत को पाए, अपने जीवन से उनके जीवन से टूटने पाए, वो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। वो प्रभु तेरा सामर्थ काम करे, तेरा अभिषेक काम करे प्रभु, आगे की हर एक बातों को आपके नियंत्रण, आपकी अगुवाई तेरी हजूरी में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा को हम करेंगे।
आकाश और धरती को, जब आरंभ में हम पढ़ते उत्पत्ति में परमेश्वर उन सारी चीजों की क्या की, रचना की। हालेलुया। 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन पर आराम किया। गीतकार लिखने वाला उन सारी बातों को इसमें दर्शा दिया, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने सृष्टि से संसार से किया, हम मनुष्यों से किया, अपनी महानता, अपने प्रेम, अपनी दया को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद की बात है जब हम उनके उसी गीतों को गाते हैं, जब हम उसके करीबी में आते हैं तो उसका दास लिखता है, राजदास भजनकार, कि उसके निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे, और गीत है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी क्या है उसका प्रेम ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए।
उसके प्रेम को कोई नहीं नाप सकता। हालेलुया। उसके प्रेम को कोई नहीं नाप सकता। उसका प्रेम सागर से भी क्या है, गहरा है, और पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी कहीं बढ़कर है। हालेलुया। सब उसके प्रेम का कोई मोल नहीं मेरे प्रियो। उसके प्रेम को उसने प्रकट किया अपने इकलौते बेटे को भेजकर मेरे और आपके लिए। हालेलुया। उसकी महानता को प्रकट करता है, उसके प्रेम को प्रकट करता है उसका पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के हम कुछ गीतों को और गाएंगे। भविष्यवाणी के रूप में, एक उस गवाही के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में आज अपने होठों के इस शब्दों को आज मैं और आप रिलीज करेंगे कि मेरा जो भारत है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा।
और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस जगह में रहते हैं, हम मुंगेली में रहते हैं और हम कहेंगे कि मेरा मुंगेली क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उसी प्रकार आप अपने मुंह से घोषणा करें आज के दिन कि मेरा भारत देश आज भविष्यवाणी करे और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे शब्दों का आदर करूंगा। हालेलुया। विश्वास से बोला हुआ हर एक वचन आज पूरा होगा। परमेश्वर कहता है तुम अपनी आंखों से देखोगे, कह रहे पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे और जहां से आप बिलोंग करते, जहां आप रहते, आप उन जगहों को नाम लेकर आप घोषित करेंगे अपने मुंह से। हालेलुया। और परमेश्वर छुड़ौती का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। विश्वास से बोला हुआ हर एक शब्द आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। वो अपने आंखों से देखेंगे अपनी कलीसियाओं में, वो जिस जगह पर रहते हैं, उनके बच्चों के जीवन में, अपने बूढ़ों के जीवन में, अपने बुजुर्गों के जीवन में, एक एक जगहों पर, अपने परिवार में, अपने घरों में, रिश्तेदारों के जीवन में पवित्र आत्मा कह रहा है वो सारी बातों को मैं पूरी करूंगा, उनके शब्दों का, उनकी बातों का मैं आदर करूंगा, कह रहा है। ओ थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना में जाएंगे मेरे प्रियो। और आज वो दिन है, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम सब मुंह खोलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई, उसकी जय जयकार करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट हालेलुया। ओ रबा शेकेरे मेरे कुछ और नहीं। हालेलुया। आप जहां कहीं पर भी हैं, हर एक कामों को छोड़ दें और प्रभु की आराधना करें।
किया मेरे राजा। हम उस योग्य नहीं थे प्रभु, हम तुच्छ निकम्मे, हम पापी मेरे राजा, लेकिन तू हमसे प्यार करता है मेरे राजा, तू हम पर दया करता है मेरे स्वामी। हमारे लिए इतना काफी है तेरे प्रेम को प्रकट करने के लिए, तेरी महानता को बताने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए रक्त में छोड़ा। तेरी महिमा होने पर मेरे राजा उतना काफी है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। ओ यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus.
योग्य बनाया प्रभु कि हम तेरे सम्मुख आ सके। और वो कारण था तेरा पुत्र मेरे राजा जो तूने हमारे लिए दिया। ये संभव नहीं था कि हम तेरे सामने खड़े हो सके। हाँ प्रभु, लेकिन ये तेरी दया थी प्रभु हम पर। तूने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपनी महानता को प्रकट किया अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवनों पर मेरे राजा। और उस प्रेम के कारण प्रभु आज हम सब जीवित है मेरे राजा। आज हम सब सुरक्षित है मेरे राजा। इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु तूने तो सब कुछ दे दिया मेरे राजा, और क्या मांगे प्रभु तुझसे। तूने कुछ नहीं रख छोड़ा मेरे राजा, अपने इकलौते को तक दे दिया मेरे स्वामी। सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे आज के सुबह परमेश्वर धन्यवाद देते मेरे राजा। हाँ प्रभु, निरंतर हमारे जीवन से चाहे हमारे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। हमारा जीवन धन्यवादी हो मेरे राजा, हमारा मन धन्यवादी हो मेरे राजा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तेरे प्रति ईमानदार हो, विश्वासी हो क्यों मेरे राजा। हाँ प्रभु, आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे मेरे राजा। वो जो दुख तूने अपने शरीर में उठाया वही दुख हम उठाए मेरे राजा। प्रार्थना में लगे रहे, ओ वचन को पढ़ने में, उपवास करने में हम लगे रहे मेरे राजा। वो परिश्रम करे, मेहनत करे, दुख उठाए, क्रूस उठाए प्रभु, क्योंकि तूने कहा जो परिश्रम तुम मुझ में करते हो व्यर्थ नहीं है मेरे राजा। हम जानते प्रभु जो परिश्रम हम तुझ में करते हो व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन तू ना बोल कि खुदा ने हमें कहां से निकाल कर लेके आया, हम कहां थे। आज की सुबह मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई आप ना भूले अपना पास्ट, अपना पिछला जीवन ना भूले कि प्रभु ने आपको कहां से निकाला, कहां से उबारा। याद रखें अपने जीवन को कि आप कहां थे और प्रभु ने आपको बचा करके कहां लेकर के आया है। धन्यवाद देना ना छोड़े और उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को ना भूले मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हम याद रखें और उन बातों के लिए प्रतिदिन उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की जीवित कलाम को प्रभु जो तू है मेरे राजा, मैं जानता हूं तू हमारे बीच मौजूद है मेरे प्रभु, और आज तू अपने लोगों से बात करने जा रहा है। मैं नहीं परंतु तू मेरे अंदर होकर के बोलने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझ में कोई खूबी ना दरियापन कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ तुझ में और तेरे द्वारा है मेरे राजा। क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। हाँ प्रभु, हम तुझसे अलग होकर तेरे सामर्थ्य, तेरी अगुवाई, तेरी हजूरी, तेरे संचालन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तू ही है मेरे राजा तो बढ़ा सकता है, तू ही है जो समझा सिखा सकता है। हाँ प्रभु, आज एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपो, तेरा आत्मा काम करेगी मेरे जीवन में। आज का वचन प्रभु हर एक लोगों के जीवन में 1000 गुना फल को देगा। आज का वचन लोगों को काटने और छांटने वाला हो, लोग तेरे प्रेम से भर जाए मेरे राजा। आज वो तेरे प्रेम को पहचाने कि तू क्या चाहता है, दया कर। हाँ प्रभु, तेरे नियंत्रण में देते हुए, तेरी हजूरी में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे थोड़ी देर के लिए और प्रभु के सामने कमिट करेंगे।
धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। इन वचनों को पढ़कर प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन को काटने और छांटने वाला हो सके। ये वचन प्रभु मेरे जीवन में 1000 गुना फल को लेकर के आए। ये वचन मेरे जीने का आधार हो प्रभु। ये जीवन परमेश्वर पिता मेरे शुद्ध रहने का आधार हो प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, दाऊद के संतान की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप आज के दिन आनंदित हैं? हाँ, मैंने पूछा क्या आज के दिन आप सब आनंदित हैं? हालेलुया हालेलुया। किसमें आनंदित है? संसार में कि प्रभु में? प्रभु में आनंदित है। वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर जोर डालता और कहता है, मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और ये आनंद कोई मनुष्य, कोई संसार नहीं दे सकता। ये आनंद केवल परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। और जब मैं और आप उसकी निकटता, उसकी हजूरी में चलते हैं, हाँ, प्रार्थना को करते हैं, वचन को जब पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, तो याद रखिए मेरे और आपके जीवन से कैसी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, उस आनंद को कोई नहीं चुरा सकता। मेरी और आपकी आशीषों को कोई नहीं चुरा सकता। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम पार्ट 3 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पार्ट 3, तीसरा भाग, जो हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय, और पद 2 से लेकर के पद 5 तक हमने 2 पार्ट सीख लिया, पद 2 और पद 3। और आज हम सीखने वाले पद 4 और पद 5 के ऊपर। एक बार पद 2 से पद 5 तक जोर से हम पढ़ेंगे। हाँ। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए, पहले भाग में मैंने और आपने सीखा एक धर्मी व्यक्ति और एक अधर्मी व्यक्ति के विषय में। हालेलुया। सच और झूठ के विषय में, सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता के विषय में हमने सीखा। हालेलुया। एक जो है धर्मी व्यक्ति जब प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बढ़ता है, और जब वो अधर्म को देखता है, जब वो प्रभु में बढ़ रहा है और प्रभु के मार्ग में जब दूसरे मनुष्यों को देखता है जो अधर्मी है, अधर्म को देखता है, तो उसको क्या आता है? वो देख करके समझ जाता है कि ये क्या है, ये अधर्मी और ये क्या है, पापी है। हालेलुया हालेलुया। हमने ये देखा था पहले भाग में, और बहुत सी चीजों को देखा था। और सेकंड भाग में हमने देखा था धीरज धरना है हमें। हाँ, आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है, धीरज धरना है। हालेलुया। क्या धरना में? धीरज धरने के विषय में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या धरे अंत तक। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। दूसरे भाग में हमने ये सीखा था ढाढ़स के विषय में, और धीरज के विषय में, और हियाव के विषय में हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे प्रेम के विषय में। हालेलुया। उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, पद 4 और पद 5 को जोर से ऊंची आवाज में। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। वचन, परमेश्वर का वचन, जो खुद जो पतमुस नामक टापू पर बैठा हुआ है, उसका दास कौन है? यूहन्ना। उसको परमेश्वर स्वयं इस भविष्यवाणी के पुस्तक को, इन वचनों को दे रहा है, और उसका दास लिखता है, पर मुझे कलीसिया के विरुद्ध, उसके विश्वासी, उसके लोगों के विरुद्ध
परमेश्वर के प्रेम को और याद करिए जब आपने उसके प्रेम को जाना था और फर्स्ट टाइम पहली बार उसके प्रेम को जब आपने चखा था तब आपका प्रेम कैसा था। हालेलुया। क्या आज आप उसी प्रेम में हैं जो फर्स्ट टाइम जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलता है और उसको देखकर अट्रैक्शन होता है या ट्रू लव होता है या कुछ भी होता है संसार का प्रेम, जब पहली बार वो होता है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या होता है? वो अनोखा होता है। हालेलुया। वो सुंदर होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जब फर्स्ट टाइम जब पहली बार जब नए नए प्रभु यीशु मसीह में आए थे, जैसा आपका प्रेम था, जैसा आपका धीरज था, जैसा आपका विश्वास था, क्या वही विश्वास वही धीरज वही प्रेम क्या आज भी आपके जीवन में बना हुआ है? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। आज संसार के मनुष्य ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। 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 आज संसार के लोगों ने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू स्मरण कर। हालेलुया। याद कर कि कहां पर तू गिरा है मुंह के बल, कि तूने अपना पहला सा प्रेम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हालेलुया। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो वचन क्या कहता है उस प्रेम के विषय में, उस प्रेम के विषय में प्रेम का संदर्भ क्या है, वो कैसा प्रेम है, वो अनोखा प्रेम, उस अगापे प्रेम, उस अनोखे प्रेम के विषय में आज मैं और आप जानने पाएंगे। तो क्या परमेश्वर कह रहा है लोगों से कि तुमने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया। और परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार आप पहले थे उसी प्रकार। अच्छा, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक वचन पढ़ाता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपना प्रेम वापस लेकर के आए, अपना प्रार्थना का जीवन वापस लेकर के आए, अपना वचन पढ़ने का जीवन, अपने उपवास का जीवन, अपने घुटनों और आंसुओं का जीवन वापस लेकर के आए, अपने प्रेम को वापस लेकर के आए, अपनी नम्रता दीनता अपने धीरज को वापस लेकर के आए, अपनी हिया अपनी दृढ़ता को वापस लेकर के आए। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? वचन को मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं। हाँ, इब्रानियों उसका 6:3 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यदि परमेश्वर चाहे हाँ, तो हम यही करेंगे। हाँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति देखिए, पाई है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो और गए, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ और का आने वाली युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, अगर वो इन सारे चीजों का स्वाद चख चुके हैं तो आगे यदि वे भटक जाए, हालेलुया, यदि वे भटक जाएं, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दे, अपना पहला सा धीरज छोड़ दे, अपना पहला सा नम्रता छोड़ दे, अपना पहला सा घुटनों आंसुओं का जीवन छोड़ दे, अपना पहला सा वो वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उपवास का जीवन को छोड़ दे, तो क्या होगा? तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर खुद अपने वचन में लिख दिया है कि उन्हें नया करना फिर से। तो याद रखिए, आप उस अनहोने में मत जाइए कि आपको नया करने के लिए परमेश्वर को भी मुश्किल हो जाए। हालेलुया। और आपका जीवन नरक की ओर बढ़ जाए, आप नाश की ओर बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये सब स्वाद चखने के बावजूद भी अगर कोई क्या हो जाए, भटक जाए, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसको मन फिराव का अवसर देने के लिए मुझको भी महंगा पड़ जाएगा, मुझको भी मुश्किल हो जाएगी। क्या कह रहा है? अनहोना है। और अनहोना शब्द किसमें इस्तेमाल होता है? इम्पॉसिबल। हालेलुया। वचन कह रहा है अनहोना है, इम्पॉसिबल है उनको नया करना, फिर से वही मसा में लेकर के आना, फिर से वो अभिषेक वो सामर्थ में लेकर आने, वो अनहोना है। इसीलिए
अपना पहला सा प्रेम न छोड़े, पहला सा धीरज न छोड़े, पहला सा घुटुर आंसुओं का जीवन न छोड़े, पहला सा विश्वास न छोड़े, पहला सा उपवास का जीवन न छोड़े, पहला सा प्रार्थना और वचन को पढ़ने का जीवन न छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब हम जाएंगे कि हमको पहला सा प्रेम, पहला सा सारी चीजों को हमको क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हाँ, मत्ती 24 उसका 12 और 13, मत्ती 24 उसका 12 और 13 वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। अधर्म के बढ़ने से हाँ, क्यों कम हो जाएगा प्रेम? आज क्यों कम हो रहा है? परमेश्वर कारण बता रहा है। हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? कैसे ठंडा हो जाएगा प्रेम? अधर्म के बढ़ने से प्रेम क्या हो जाएगा मेरे प्रियो? आज अधर्म बढ़ रहा है और इसलिए लोगों का प्रेम क्या पड़ता जा रहा है? ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, उस वादे को याद रखिए कि मत डर, मैं तेरे, यशायाह 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म हाथों से तुझे संभाले रखूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो आप इधर उधर ताकना बंद कर दीजिए, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। क्लेश तो आएंगे, और रोमियो 12 में कहता है, क्लेश आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। वो चीजें आएंगी, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें स्थिर बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसमें स्थिर बने रहें, उस विश्वास में आपका प्रेम घटने ना पाए। आपके प्रेम का जो लय है, जिस प्रेम में आप बढ़ रहे थे, जैसा आपके अंदर उस प्रेम, जैसा आपके अंदर वो जब आप नए नए प्रभु यीशु मसीह में आए थे, नए नए उसके स्वाद को चखे थे, नए नए उसके अभिषेक को, सामर्थ को चखे थे, और जैसा आपका प्रेम था नया नया, वैसा प्रभु चाहता है कि सेम प्रेम आज भी होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है उस प्रेम को मैं और आप क्या लेकर के आए, अपने जीवन में वापस लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम 5 घंटा प्रार्थना करते थे, हम 6 घंटा प्रार्थना करते थे, हम 40 दिन उपवास रखते थे, हम घुटनों में आकर प्रार्थना करते थे। लेकिन आज मैं और आप घुटनों में नहीं आ रहे, लेकिन मैं और आप आज उपवास नहीं रह रहे। मैं और आपका, मेरे और आपके प्रार्थना करने का समय 5 घंटा से कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। हालेलुया। याद रखिए, इस संसार की परेशानियां बड़ी हैं, मेरे और आपके जीवन की परेशानियां बड़ी हैं। मेरे और आपके 1 घंटा की प्रार्थना उसे खत्म नहीं कर सकती मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके लिए आपको और मजबूत होना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको तकलीफ को उठाना पड़ेगा। संसार का दुख तो बाद में है, लेकिन आपके शरीर का दुख जो है, जो क्रूस आपको उठाने प्रतिदिन, वो पहले है। उपवास के साथ घुटनों में आकर रोते हुए बिलखते हुए उस प्रभु से प्रार्थना करे और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे अपने प्रेम में बढ़ा, मुझे अपनी हजूरी में बढ़ा, मेरे को जो है घुटनों आंसुओं का जीवन दे, मेरे धीरज को बढ़ा। तो प्रभु क्यों नहीं देगा? हालेलुया। याद रखिए, परेशानियां जो है मेरे प्रियो संसार की बड़ी जरूर है। हालेलुया। लेकिन आज परेशानियों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परेशानियों से कह दो, अंधकार की शक्तियों से कह दो, शैतानों से कह दो, उसके हाकिमों से कह दो, उसके प्रधानों से कह दो, संसार से कह दो, संसार के लोगों से कह दो, तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन मेरा खुदा सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि तूने जो अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उस प्रेम को क्या कर, वापस लेकर क्या। हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 13, क्या कह रहा है वचन? क्यों कम पड़ जा रहा है? अरे किसी भी बात की चिंता मत करो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, कहते हैं परमेश्वर। आगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। याद रखिए, वचन में आप पढ़ेंगे, ये अधर्म अभी की बात नहीं है मेरे प्रियो, ये कई हजार सालों से चला रहा है। यीशु मसीह के ऊपर धर्म हुआ, यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को गाड़ा गया। उसने भी उस सताव को, उस दुख को सहा। हालेलुया। तो मैं और आप क्यों नहीं सह सकते? याद रखिए, अगर मैं और आप आज उन चीजों को नहीं सह सकते, तो मैं और आप उसके सच्चे चेले नहीं हैं। हालेलुया। मैं और आप ईमानदारी और विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जी रहे। हालेलुया।
एक छोटी सी परेशानी, एक छोटा सा दुख मेरे जीवन में आ गया, मेरे और आपके जीवन में, और मैंने और आपने 5 घंटे की प्रार्थना को 1 घंटा कर दिया। हालेलुया। ये गलत है। आपका पेट दुखता है, आपको गैस की परेशानी है, आपको भूख लगता है, आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, और आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अपने वरदानों से, अपने सामर्थ्य से भर। आपके परिवार के लड़ाई झगड़े ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी कलीसिया के लड़ाई झगड़े फूट ठीक नहीं हो रहे हैं, ये महारोग ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिए हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं, उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। आपको उसमें डूबे रहना है, उसमें खोए रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वरदानों के धुन में रहो, और धुन में रहना मतलब एक पागलपन सवार कर लेना अपने अंदर। एक जैसा प्रेमी एक प्रेमिका के लिए और एक प्रेमिका एक प्रेमी के लिए होती है, संसार में जो प्रेम आप देखते हैं वैसा पागलपन क्या करता है, वो अपने हाथ की नस को काट लेगा, फांसी लगा लेगा, बिल्डिंग से कूद रहा है। ऐसा पागलपन खुदा के लिए लेके आओ अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगाओ, ऐसा पागलपन अपने खुदा के लिए लेके आओ अपने अंदर। वो बरकत को क्यों नहीं देगा, वो जुओं को क्यों नहीं तोड़ेगा, वो श्राप और बंधनों को क्यों नहीं तोड़ेगा। आज आप कह दीजिए संसार से, उसके लोगों से, अंधकार की शक्तियों से, तू नहीं लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। और मैं उसमें चलूंगा, और मैं अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर के आऊंगा, पहला सा घुटुरा सो का जीवन वापस लेकर के आऊंगा, पहला सा वचन पढ़ने का जीवन वापस लेकर के आऊंगा, पहला सा विश्वास और धीरज को वापस लेकर के आऊंगा। हालेलुया। चाहे दुख आए, चाहे क्लेश आए, चाहे सताव आए, चाहे परेशानी आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे कुछ भी क्यों ना आए, चाहे भूख आए, चाहे महारोग आ जाए, चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे उसका बाप उसका दादा आ जाए, उनकी कोई औकात नहीं हमारे खुदा के सामने। हालेलुया। याद रखिए, मेरे और आपके बाप ने, मेरे और आपके खुदा ने उसका खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया है आज से 2000 साल पहले। हालेलुया। आज से 2020 साल पहले मेरे और आपके पिता ने उसका उस क्रूस पर खुल्लम खुल्लम तमाशा बना के रख दिया। हालेलुया। उसको लज्जित करके रख दिया है। तो अब क्यों डरते हैं? उसने वादा किया जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। तो अपनी समझ का सारा वरन, अपनी समझ का सारा वरन, वो अपनी समझ का सारा ना ले वरन संपूर्ण से यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। वही तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। याद रखिए, आपके जीवन में अगर एक रास्ता बंद होगा, प्रभु 1000 रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। याद रखिए, संसार या कोई मनुष्य या अंधकार की शक्तियां या कोई बंधन या कोई चीज हमारे खुदा से बढ़कर नहीं है। याद रखिए, अपने प्रेम, वो प्रेम जो है उसको कभी मत छोड़िएगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। 13 से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है वचन? अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से, याद रखिए वो बढ़ेगा। वो यीशु मसीह पर भी आया, उसके चेलों पर, उसके दासों के जीवन में भी आया, और वो सेम मेरे और आपके जीवन में भी आएगा। हालेलुया। उस दुख को उठाने से मत भागिए, उस दुख को उठाने से मत डरिए। याद रखिए, वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खो देगा, और जो उसको खोएगा वो उसको क्या कर लेगा? पालेगा। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, केवल जीवन नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन आप चिंता मत करो क्योंकि खुदा हमारे साथ खड़ा है। बोलता है कि संसार तेरे को छोड़ देंगे, अपने तेरे को छोड़ देंगे, सगे संबंधी परिवार छोड़ देंगे, लेकिन मां से बढ़कर प्रेम करने वाला तो मैं हूं। हालेलुया। न तो कभी छोड़ूंगा न तो कभी त्यागूंगा, कहते हैं इब्रानियों की पत्री में वचन। हालेलुया। तो उसने वादा किया हमारे साथ, वाचा बांधा है। हालेलुया। हाँ, और परंतु जो अंत तक धीरज धरे परंतु, याद रखिए शब्द बहुत अच्छा
अच्छा लगता है मेरे को। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है जहां परंतु आ गया, ये शब्द, ये वर्ड जो है ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या है? परंतु। हाँ, और जो अंत तक धीरज जो अंत तक, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा। ये सबके लिए नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया। ये सबके लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए जो अपने प्रेम में बरकरार बने रहेंगे, जो दुख को प्रतिदिन उठाते रहेंगे, जो क्रूस को प्रतिदिन उठाते रहेंगे, जो अपने शरीरों में पीड़ा को उठाते रहेंगे, उपवास रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। और तब वचन कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, अगर आपका प्रेम इस सताव की वजह से, इस क्लेश की वजह से, संकट की वजह से आ रहा है, तो खुदा कहता है कि अपना पहला सा प्रेम ना छोड़, मुझ पर विश्वास कर, बना रहे, तब तू और तेरा घराना और उस मार्ग में बढ़ता रहा और सिद्ध होता। हालेलुया। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 6, हमने पढ़ लिया है शायद, हाँ 10 और 11, क्योंकि हम परमेश्वर देखें इब्रानियों 6 उसका 10 और 11, हाँ नोट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, ओ माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जो सोचते हैं कि परमेश्वर अन्यायी है, उनको मैं आज कान खोल करके आप सुन लीजिए, और परमेश्वर का वचन आप लोगों से कह रहा है, परमेश्वर आज की सुबह उन सबों से कह रहा है, मुझसे, आपसे, पूरे संसार से देखने वालों से, कि परमेश्वर जो है वो अन्यायी नहीं है। हाँ, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को याद रखिए। हम जानते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं हमारे खुदा के सामने, हमारे परमेश्वर पिता के सामने, हमारा प्रेम कुछ नहीं उसके सामने। उसका प्रेम कहीं बड़ा है, हालेलुया। उसकी दया कहीं बड़ी है, उसका अनुग्रह कहीं बड़ा है, उसका प्रेम पवित्र है, अगापे है, निष्कलंक मेमना है वो। उसके सामने हम खड़े होने के योग्य नहीं है। यशायाह 41 अध्याय, सॉरी यशायाह 6 अध्याय जब पढ़ेंगे आप, तो कहता है स्वर्गदूत भी उसे नहीं देख सकते, वो इतना पवित्र है। तो आप समझ लीजिए कि पवित्रता का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है पवित्रता का, कि स्वर्गदूत भी उसे नहीं देख रहे। बोलते हैं 2 से हम 2 पंखों से उड़ रहे हैं, 2 से आंखों को ढाके, 2 से पैरों को ढाके। सोच लीजिए कि कितना पवित्र और पाक खुदा है, कौन से लेवल की पवित्रता है वो, कौन सी लेवल की पवित्रता में वो रहता है। हालेलुया। तो याद रखिए, हमारे प्रेम को वो आदर दे रहा है, हमारे प्रेम को वो आदर दे रहा है। क्या दे रहा है? वो अन्यायी नहीं है, वचन कह रहा है। हालेलुया। याद रखिए, हमारा प्रेम कुछ भी नहीं उसके प्रेम के सामने, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं अन्यायी नहीं हूं। भाई साहब सुनिए, सुनिए, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं अन्यायी परमेश्वर नहीं हूं। मैं तुम्हारे भी प्रेम की क्या करता हूं? कदर करता हूं, सम्मान करता हूं तुम्हारे भी प्रेम की। हाँ पढ़ेंगे। जो तुमने, वो बोल रहा है कि मैं उस प्रेम को क्या, तुम्हारे काम और उस प्रेम को क्या करे, भूल जाए। वो ऐसा न्याय परमेश्वर नहीं है, कह रहे हैं। हाँ, और आगे, जो तुमने हाँ, उसके नाम के लिए, जो तुमने उसके नाम के लिए, संसार के लिए नहीं, किसी मनुष्य के नहीं, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? अपने खुदा के लिए जो किया है। हाँ, इस रीति से दिखाया, इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, कि पवित्र लोगों की क्या की? सेवा की। याद रखिए, जो सेवा आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप खुदा में कर रहे हैं, वो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं। आज खुदा कह रहा है हालेलुया, आपको उस परिश्रम का फल देने जा रहे हो। हालेलुया। हाँ, आगे, और कर भी रहे हो, और कर भी रहे हो, पर हम बहुत चाहते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन, हाँ, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। उस प्रेम में अंत तक बने रहने के लिए प्रयत्न, और प्रयत्न का क्या मतलब होता है भाई साहब? हाँ, क्या? लगातार लगातार, एक झापड़ खाया फिर उठेगा, 2 झापड़ खाया फिर उठेगा, तीसरा झापड़ खाया फिर उठेगा, चौथा खाएगा फिर उठेगा, पांचवा खाएगा फिर उठेगा, छठवां खाएगा फिर उठेगा, सातवां खाएगा फिर उठेगा। ठीक बन जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
संसारिक चीजों के लिए ना, आत्मिक चीजों के लिए नहीं है, संसारिक चीजों के लिए। उसको जो चीज करने को मना करोगे ना, वो भाई साहब वही करेगा। हाँ हाँ, केवल संसार के लिए। लेकिन अगर उसको बोलते ना ये बाइबल मत पढ़ना, तो सच में नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसको बोलते ना ये चोरी मत करना, रे किसी गाली मत देना, वो उसकी माँ बहन दादी अम्मा नानी सास सब निकाल देगा वहां खड़े खड़े। हाँ, केवल संसारिक चीजों के लिए, लेकिन आत्मिक चीजों के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रयत्न, निरंतर बने रहना। याद रखिए, 1 महीने के लिए पुत्रता ही नहीं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, अंत तक के लिए। काय के लिए? अंत तक के लिए। प्रेम केवल 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं। अरे आओ मैं तुमसे सुलह कर लेता हूँ, आओ मेरे भाई, मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? नो, परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका खुदा अंत तक के लिए। हालेलुया, अंत तक के लिए चाहता है। हालेलुया, हाँ। और आगे हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 2 उसका 2 से 5। यिर्मयाह 2 उसका 2 से 5। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, हाँ, यहोवा यह कहता है। जा यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह हाँ, और तेरे विवाह के समय का प्रेम हाँ, मुझे स्मरण आता है। यदि आप छोड़ देंगे पहला सा प्रेम, जैसा कि मैंने वचन स्टार्ट करने से पहले इब्रानियों में पढ़ाया, परमेश्वर बोल रहा है ए भाई जाकर के कह दे, जाकर के सुना दे कि यहोवा क्या कह रहा है। ओ तेरी जवानी का समय का प्रेम कैसा था, ओ तेरे विवाह के समय का प्रेम कैसा था। ओ भाई साहब, जब तू नया नया प्रेम में आया था तब कैसा था? हाँ, कैसा था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा था मेरा और आपका प्रेम जवानी में? कैसा था मेरा और आपका प्रेम? कब? विवाह के समय का प्रेम, जवानी का प्रेम और विवाह के समय का प्रेम। खुदा बोल रहे मुझे स्मरण आता है। ओ तू तो एक पल नहीं रह सकता था, तू तो एक क्षण नहीं रह सकता था, लेकिन अब क्या हो गया? तेरा प्रेम कम हो गया है, ठंडा पड़ चुका है। हाँ, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम, उस जवानी का सा प्रेम और उस विवाह के समय का सा प्रेम तूने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। इसीलिए मुझे वो स्मरण आता है। जाकर कह रहे हुआ। हाँ, और फिलिपियों पहला अध्याय उसका पद 9 और 10 हम पढ़ेंगे। मैं यह प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? पौलुस क्या कह रहा है? मैं यह प्रार्थना करता हूँ। हाँ, देखिए उसकी प्रार्थना सुनिएगा। क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और धीरे धीरे आराम से हम पढ़ेंगे और वचन क्या कह रहे हैं हम ध्यान से सुनेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे, जोर से। मैं यह प्रार्थना करता हूँ। ये पौलुस की प्रार्थना है, जो सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता था, जिसके शरीर से लोग, जिसके अंगों से कपड़े छुआ करके लेके जाते थे और दूसरों को छुआ देते थे तो वो चंगे हो जाते थे। ये वही पौलुस है जिसने बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना क्या है? हमें सीखने की आवश्यकता है कि उसके लोगों ने, उसके दासों ने, उसके चेलों ने, उसके जनों ने कैसी प्रार्थना की। सुनिए कैसी प्रार्थना की। हाँ, कि तुम्हारा प्रेम, कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या होता जाए? ये उसकी प्रार्थना है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए उसकी यह प्रार्थना है। उसके मन को देखिए, उसके हृदय को देखिए कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। वो कह रहा है मैं यह प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित तुम और भी। तो आपको प्रेम में, ज्ञान में, विवेक में, विश्वास में, धीरज में, हर एक बातों में क्या करना है? बढ़ना है।
प्रार्थना में, घुटनों और आंसुओं के जीवन में बाइबल कहती है अपने निर्मल घुटनों को क्या करो, मजबूत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है? घुटने को गोरा करने की जरूरत है घस घस के, कि घुटने टेक टेक के घुटने के तोड़ना है और काला करना है? क्या करना है? गोरा करोगे कोई काम नहीं आएगा। लोग आपके घुटने को, टांग को देखेंगे और बोलेंगे अरे वाह बहुत गोरा है, लेकिन याद रखिए घुटने को काले करोगे तो खुदा कहेगा इसका घुटना काला जरूर है लेकिन ये मेरे से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज क्या है, लोग उसी में तो जाते हैं, लोग चमक में जाते हैं, लोग सुंदरता में जाते हैं। हालेलुया। संसार की चकत चौंदनियों ने उनकी आंखों को अंधी कर दी है। हालेलुया। उनका प्रेम मसीह से हटकर किसमें आ गया है? संसार, और संसार के बाद अब मनुष्यों में आ गया। हालेलुया। पति को देखो पत्नी के लिए न्यौछावर, पत्नी को देखो पति के लिए न्यौछावर, कि सबका क्या करेगा? न्याय होगा। हालेलुया। सबका क्या होगा? सबका क्या होगा? न्याय होगा, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। हाँ, और ठोकर ना खाओ। सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो धोखा, ठोकर, ये सब खाने की चीज होती जो इंसान आज क्या कर रहा है? खा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ठोकर ना खाओ, धोखा ना खाओ। अरे भाई खाने के लिए और भी चीजों को परमेश्वर ने दिया है। आत्मा में से पियो, वचन में से खाओ। ठोकर को क्यों खा रहे हो? हाँ, धोखे को क्यों खा रहे हो? खुदा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें खाने को इतना बड़ा ये दिया है, जीवित कलाम दिया है, मुझको खाओ, मेरी देह को खाओ। हालेलुया। मेरे आत्मा में से जब उस पर्व को मनाने के लिए गया था ना प्रभु यीशु मसीह, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, उस पर्व को मनाने गया था, यूहन्ना या लूका ने लिखा है, तो कहता है तुम पवित्र आत्मा में से पियो। हालेलुया। और इस वचन को बाइबल कहती कि चबा चबा कर अच्छे से मेरे और आपको क्या करना है? खाना है, अपने अंदर ठूस लेना है। याद रखिए जिस दिन छीन ली जाएगी ना तो फिर भूल जाइए, क्योंकि मनुष्य को आज तो संसार की चीजें याद रहती, वचन याद नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए समय को घूम ले जाना वचन कहता है, बाइबल कहती है, और बने रहो वचन में। और इसीलिए बोल रहा है कि सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। खाने को ये दिया है, पीने को पवित्र आत्मा में से दिया है, तो उसमें से पियो और इसमें से खाओ, वचन में से। ठोकर को मत खाओ भाई साहब, और धोखे को मत खाओ। आज संसार क्या खा रहा है? धोखे को खा रहा है, ठोकर को खा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या हूं? हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 4 का 9 पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 3। पहला का 4 और 9। हाँ, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में हाँ, यह आवश्यक नहीं। फिर भी देखो 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 तो पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया में कहा, थिस्सलुनीकियों में क्या कह रहा है सुनेंगे। हाँ, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में, किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में, यह प्रेम के विषय में कह रहा है, याद रखिए ना। हाँ, यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, कि मैं तुम्हारे पास लिखूं। क्योंकि आपस में प्रेम रखना, सुनेंगे, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही। याद रखिए, आज लोग बोलते हैं मेरे से मिलने नहीं आते हो, परिवार के लोगों का मेरे से मिलने नहीं आते हो, मेरे से बात नहीं करते हो, एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि आपस में प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना। अगर मैंने आपके लिए अपने घर में घुटना टेक दिया तो उस प्रेम को वो दर्शाता है। हालेलुया। इससे नहीं कि मैं आपके सामने आके अच्छा बनूं, अपने आप को अच्छा दिखाऊं, इससे प्रेम प्रकट नहीं होता है। वो तो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, लेकिन प्रेम इससे प्रकट होता है कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं उपवास के साथ? क्या आप मेरे जीवन में मायने रखते हैं खुदा के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अगर है तो याद रखिए वो प्रेम क्या है? पवित्र और पाक है। हालेलुया। और आगे, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। कैसे सीखा भाई? परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारे बाप से, हमारे परमेश्वर से सीखा है। वो बोल रहा है वो
से मैंने और आपने प्रेम सीखा है, तो उसी को क्या करना है? उसी में बने रहना है, उसको कम होने नहीं देना है, उसको बढ़ाते जाना है। और खुदा कह रहा है इसीलिए वचन में, क्योंकि आज लोगों का प्रेम कम हो गया है, ठंडा पड़ गया है, वो ना जाने कौन से कारण है, वो ना जाने कौन सी परेशानी है, वो ना जाने कौन सा दुख और संकट है, लेकिन खुदा कह रहा है कि मेरे को तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भाई या बहन या माता या पिता, जो भी, हालेलुया। प्रेम किसने सिखाया? परमेश्वर ने। और लास्ट में वो कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। तो याद रखिए, जो हम स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चे याद रखिए किससे सीखते? अपने गुरु से, अपने स्वामी, अपने टीचर से सीखते हैं। तो मैंने और आपने भी अपने गुरु, अपने स्वामी, अपने टीचर से सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर से सीखा है, जो मुझको और आपको बनाने वाला, हमारा रचने वाला है। तो बोल रहा है उस प्रेम को तुम कैसे भूल सकते हो भाई? कैसे छोड़ सकते हो यार उस प्रेम को? वो प्रेम इंपॉर्टेंट है, वो प्रेम ही सब कुछ है तुम्हारे जीवन के लिए। हाँ, हो गया कंप्लीट। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने आप के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये होता है प्रेम। हालेलुया। क्या मैं और आप दूसरों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? अगर आज कोई मुझसे और आपसे अच्छा प्रचार कर ले तो मैं और आप, मेरे और आपसे कोई अच्छा गाना गा ले, हाँ, यही तो चल रहा है संसार में। कोई अच्छा प्रार्थना कर ले, कोई विश्वास में बढ़ जाए, कोई सामर्थ, कोई अभिषेक में बढ़ जाए, क्या है ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम को तो परमेश्वर ने प्रकट किया, और उस प्रेम को पौलुस कह रहा है तुमने उसी से सीखा है। और पौलुस कह रहा है कि मैं दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए, हाँ, हर समय परमेश्वर, हर समय भाई, हर समय यार। मैं और आप अगर 5 मिनट भी कर लेंगे बहुत है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। 5 मिनट का प्रेम मेरे और आपके लिए काफी है दूसरों से। हालेलुया। प्रभु नहीं कहता 24 घंटे उसके घर में, उसके कमरे में जाकर लपोट के बैठे रहे उसको। हाँ, सिर्फ मन में होना चाहिए वो प्रेम, वो सम्मान, वो आदर, वो इज्जत। देखिए बाइबल क्या कहती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो परमेश्वर ने दिया, जब हम घुटनों में थे, जब आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, तो याद रखिए परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने प्रेम के विषय में कहा, आज लोगों का प्रेम इसलिए कम हो गया। ध्यान से सुनेंगे, उस भेद को बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा लोगों ने आज प्रेम, लोगों का प्रेम इसलिए ठंडा पड़ गया है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने अपने वचन में लिखा है कि अपने आप से दूसरों को बेहतर समझो। अगर 5 साल का बच्चा भी होगा तो मैं अपने आप से उसको बेहतर समझूंगा। और अगर आप समझते हैं तो आपके अंदर प्रेम है। परमेश्वर ने, खुदा ने कहा, जब मैं खुदा से घुटनों में मांग रहा था, प्रभु ने कहा मैं लिखता हूं अपने लोगों को कि तुम अपने आप से ज्यादा दूसरों को बेहतर समझो। लेकिन आज मनुष्य दूसरों को गिरा के अपने आप को बेहतर बनाने में लगा है, तो प्रेम कैसे करेंगे? तो प्रेम कहां चले? प्रेम रहेगा ही नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा ने कहा कि अगर मैं और आप अपने आप से दूसरों को बेहतर समझते हैं, दूसरों को उठाते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, अब वो घमंड में फूले किसमें फूले, वो उसकी काम, वो उसके ऊपर है। लेकिन खुदा बोलता है कि दूसरों को बेहतर समझो। हालेलुया। हालेलुया। इस कमरे में जितने बैठे हैं, मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने हम सबकी रचना की और ये सब मुझसे बेहतर है। हालेलुया। क्या आप कहते हैं कि कोई आपसे बेहतर है? या आप बोल रहे कि नहीं, प्रचार करने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, गीतों को गाने में, आराधना करने में मैं बेस्ट हूँ? याद रखिए हमारे खुदा से बढ़कर बेस्ट कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे खुदा से बढ़कर बेस्ट कोई नहीं है, ना कभी हुआ ना कभी हो पाएगा। एक होने की कोशिश किया और गिरा दिया गया। हालेलुया। और क्या आप उसी के जाल में फंस के वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो याद रखिए बहुत बुरा मार पड़ने वाला है लोगों को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है लोग पहाड़ों से बोलेंगे आ मेरे ऊपर गिर जा।
पहाड़ों में जाकर के छुपेंगे, मृत्यु को बोलेंगे मृत्यु आ जा, लेकिन मृत्यु भी उनसे दूर भागेगी बोलता है बाइबल। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोरोना में लोगों का हालत खराब हो गया है। प्रभु में बने रहिए, कोरोना में बने रहिए। कोरोना कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई औकात नहीं है मसीहों के सामने, खुदा के लोगों के सामने। ईमानदार और सच्चों की बात कर रहा हूं, जो केवल मुंह से यीशु बोलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड से बोलिए, घमंड से, खुदा का नाम लेकर घमंड से बोलिए। हालेलुया। और बने रहिए, परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं बाइबल में करिए। याद रखिए, हर एक चीजें जो मेरे और आपके जीवन में आती है, चाहे वो बीमारी हो चाहे परेशानी हो, याद रखिए, अगर आप सच्चाई में चल रहे हैं, अगर आप उपवास कर रहे हैं, अगर आपके घर में किसी कोरोना हो गया, हारिए मत। हालेलुया, हारिए मत। हर एक बातें परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, हर एक बातें परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। हालेलुया। परमेश्वर बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, क्लेश के द्वारा हमारे लिए बुरा नहीं सोचता, हमारे लिए अच्छा सोचता, लेकिन एक वो मेरे और आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करने वाला है। इसलिए प्रभु मेरे और आपको उन चीजों में क्या करता है, पढ़ने देता है, ताकि जो मेरा और आपका धीरज है उसको बोलता है कि उसको काम करने दो, उस धीरज को। हालेलुया। और जब वो धीरज अंत तक काम करेगा, याद रखिए, आपको परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। और आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप और मैं चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप और मैं उन तारों के समान, उन ज्योतियों के समान चमकेंगे इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और जो अंधियारे में पड़े हैं उनके जीवन में और आप ज्योति लेकर के जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या ये आपका और मेरा बिलीव है? आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, पहला यूहन्ना 4 उसका 7 से 12 से 21 पूरा हम पढ़ेंगे। हाँ, हे प्रियो, पूरा 7 से, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 7 से 21 हम पढ़ेंगे। हाँ, हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हम आपस में प्रेम रखें, और जो प्रेम हम रखते हैं वो किसमें है, किससे है? परमेश्वर से है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। याद रखिए, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं, आप तो परमेश्वर से नहीं जन्मे। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कह दिया था, हे सबके बच्चों। हालेलुया। तो याद रखिए, मुझे और आपको सांप की नहीं, उस दुष्ट की नहीं, लेकिन किसके संतान होना है? परमेश्वर की संतान। याद रखिए, प्रभु नहीं बोलेगा आ बेटा मेरे साइड आ जा, आ बेटा उसके साइड चल दे। हाँ, ऐसे बंटवारा नहीं चलेगा भाई साहब, समझ लीजिए बात को। परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथों में दे दिया है, बनना बिगड़ना, क्या बोलूं अब मैं, सब आपके ऊपर है। वो आपकी भूल है कि परमेश्वर चाहेगा तो ये पत्ता हिलाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं हिलाएगा, ये चाहेगा तो हवा चलेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगी। भाई साहब, आप भूल में हैं। हालेलुया। जब तक आप खुदा से नहीं बोलेंगे और नहीं चाहेंगे, आप कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं होगी, जब तक आप ईमानदार विश्वासी होंगे नहीं होंगे उसके सामने, आप अपने अंदर ये एबिलिटियों को नहीं लाएंगे, अपनी खामियों को कम करके खूबियों को प्रभु को नहीं दिखाएंगे, अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करेंगे कि पिता जो प्रेम तूने मुझे सिखाया है वही प्रेम को मैं लोगों में बांटता हुआ और तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे इस वचन से प्रेम करता हूं। याद रखिए, पत्ता हिलाने का भी अधिकार आपको दे देगा। हालेलुया। बोला राई के दाने के समान विश्वास कर और पहाड़ को बोल उखाड़ के वहां लग जाएगा। कहां लग जाएगा भाई? समुद्र में। तो ये तो बोलेंगे तो कोई जादूगर या सुपर हीरो कर सकता है, तो प्रभु फालतू में बोल दिया। याद रखिए, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने का नहीं है। हाँ, खाने की चीज नहीं है मैगी 2 मिनट में पकाए और फट से खा लिए। मैगी नहीं है हमारा खुदा कि बनाए पकाए और खा लिए। हमारा खुदा क्या है? अद्भुत कार्य करने वाला। अद्भुत का मतलब समझते हैं? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल है। अरे लाजर मर गया था भाई, लाजर बीमार था, उसकी बहन मार्था और कौन? मरियम। मार्था और मरियम चिक चिक कह रहे, यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ। अरे आना यीशु, आना यीशु, आना यीशु। यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया।